Hi, welcome back to my channel and I'm so happy, I'm so glad. Thank you so much for loving my previous video. And there was a question in the previous video which I would like to answer now. So the question was, how do you prepare for competitive exams, especially when you are a woman and also married? Now of course it is very difficult क्योंकि जब आप फुल टाइम इसी प्रिपरेशन में हो तो फिर आप 8 से 9 घंटे इस चीज को दे रहे हो. ऑब्वियसली वो चीज बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू जब आप एक हाउस होल्ड में हो और आपके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अदर देन जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके ड्रीम्स, आपके सपनों के अलावा आपके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं जा सकते. वी कांट जस्ट लीव एवरीथिंग एंड जस्ट फॉलो आवर ड्रीम. वो भी पॉसिबल नहीं है. एंड ऑल्सो फॉरगेटिंग अबाउट आवर ड्रीम्स, वो भी मुश्किल है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, करना भी नहीं चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले तो कि आप किसी भी एक कोचिंग सेंटर से बात करके आपका जो भी लर्निंग मटेरियल है, जो भी आपको काम आने वाला है, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सबसे पहले वो लर्निंग मटेरियल ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है. बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, सो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन कहीं से भी आप एक लर्निंग मटेरियल ले लीजिए. हाँ, टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू विद दैट. सबसे पहली चीज, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, दोनों ही कंडीशंस में आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है. सबसे पहले स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वंस हु आर 8 और 9 आवर्स के लिए या 12 मोर देन 12 आवर्स जो सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को दे रहे हैं और काफी सालों से दे रहे हैं. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. कंपेरिजन इसलिए नहीं करना क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है कंपेयर मत करो, कंपेयर मत करो. आई विल गिव यू अ वेरी लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट. कंपेयर करने से आपके दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होगा. तो अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं, आप वो 4 से 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आप सल्क करते रह जाओगे कि यार मैं कैसे पढ़ूं, उसके पास तो 9-10 घंटे हैं, मेरे पास नहीं है, मैं सारे दिन घर का काम कर रही हूं या फिर मैं ऑफिस जा रही हूं और उसके बाद भी मेरे ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सबसे पहली चीज है कि आप ये ग्रिप करना छोड़ दीजिए, सल्क करना छोड़ दीजिए. अब फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसका ड्रीम ही नहीं है, अगर आप भी उनमें से हैं जिसके ऊपर ये प्रेशर्ड है, आपका खुद का ड्रीम नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपके लिए वो सल्किंग या वो क्रिबिंग आएगी आपके अंदर. तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये आपका खुद का ड्रीम होना चाहिए. बिकॉज अब आप इसके अंदर 24/7 बिजी होने वाले हैं. लिटरली आपके पास सिर्फ एक सोने भर का टाइम होगा, उसके अलावा पूरे टाइम आप बिजी होने वाले हैं. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली, फिजिकली इस चीज के लिए रेडी रहें. सो सबसे पहली चीज, स्टॉप कंपेयरिंग. जिनके पास जितना टाइम है वो उस टाइम में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके पास जितना टाइम है आप उसमें खुश रहिए और टास्क है आपके लिए, अब आपको उसी में अपने आप को प्रूव करना है. पॉइंट नंबर 2, किसी से सपोर्ट लीजिए. टेक सपोर्ट. टेल पीपल दैट दिस इज माई ड्रीम एंड आई वांट टू अचीव इट. आई एम श्योर पीपल विल हेल्प यू. चाहे आपके घर में कोई है, आपके इन लॉज में, आपके हस्बैंड, आपके सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी लोग हैं, जस्ट डिस्कस इट विद देम. कभी कभी हम डर में नहीं बताते या फिर हमें लगता है कि वो हमें समझेंगे नहीं, बट दे विल अंडरस्टैंड. आप उनको बताइए और फिर उसके बाद जब आपको वो सपोर्ट करेंगे, कोई एक भी इंसान आपको सपोर्ट करेगा. आवर माइंड इज सच, हमारा माइंड ही इतना इसी तरीके से डेवलप्ड होता है, ह्यूमन ब्रेन, दैट व्हेन पीपल डू हेल्प अस, दे सपोर्ट अस, हम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में और ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके पास में, आपको पता है कि मेरे पास में 4 से 5 घंटे हैं जिसमें मुझे प्रिपरेशन करना है. आजकल तो यूट्यूब का टाइम है. आप अपने ईयरफोन्स प्लग इन कीजिए, कोई एक सब्जेक्ट उठाइए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप तैयारी करना शुरू कीजिए. क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इसलिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है. नंबर 3 पॉइंट इज अवॉइड ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस. इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा कि किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से या ऑनलाइन आप अपना डाउनलोड कर लीजिए. आपको जो जो चीजें पढ़ाई में इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें आपको पढ़नी है, कवर करनी है एग्जाम से पहले, उन चीजों का एक गोल बनाइए कि आप देखिए कि आज और एग्जाम में कितना टाइम बचा है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, और फिर आप डिवाइड कीजिए प्रायोरिटी वाइज कि किस चीज में आपको कितना टाइम देना है. बस अब आपने सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर एक्स सब्जेक्ट में, से पॉलिटिक्स में, मुझे पॉलिटिकल साइंस में 20 दिन देने हैं. तो अब आपके पास सिर्फ 20 दिन है. अब आप 20 दिनों में
अपना हर समय पॉलिटिकल साइंस में लगाइए, पॉलिटिक्स में लगाइए। आप कैसे लगाएंगे? अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आप आधा घंटा और पहले उठने की कोशिश कीजिए, और उस आधे घंटे में जो आपने पढ़ा है पिछले दिन उसको क्विकली रिवाइज कर लीजिए। देखिए, हमारा ब्रेन सोने से पहले और उठने के साथ ही 2 टाइम पर अल्फा स्टेट में होता है, मोस्ट रिसेप्टिव स्टेट में होता है। तो आप अगर सुबह जल्दी उठ रहे हैं अराउंड 4:30, 5:30, तो आप उस वक्त जो चीज रिवाइज करेंगे वो आपको परमानेंट याद रहेगा। रात को बिल्कुल सोने से पहले जस्ट जैसे ही आप सोने जाने वाले हैं ना, बस फटाफट जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, जो भी आपने नोट टेकिंग करी है, उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। जब आप सोएंगे उन चीजों को अपने दिमाग में ब्रश अप करते रहिए, सोचते रहिए, आपको वो चीज परमानेंट याद रहेगी। ये कुछ एक्सरसाइजेस है, ट्रस्ट मी, 8 से 9 घंटे पढ़ने वाले लोग शायद नहीं करते होंगे, लेकिन आप करेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए, आपको यूट्यूब पे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो हाउसवाइफ्स हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, वर्किंग वुमेन हैं, एंड दे हैव रीच्ड देयर ड्रीम, and this has not been easy for them, but at the same time this isn't impossible, so you can achieve it as well. उसके बाद में जैसे आप सुबह खाना बना रहे हैं, आपने सुबह उठते ही पूरा रिवीजन कर लिया, अब उसके बाद आपका खाना बनाने का टाइम शुरू होता है, आप नाश्ता बना रहे हैं, सबका टिफिन पैक हो रहा है, खाना बना रहे हो आप, तो उस वक्त आप ईयरफोन्स लगा के सुन सकते हो कोई भी चीज, है ना। फिर उसके बाद में आपने खाना बना लिया, आप अराउंड 10-10:30 आप फ्री हुए थोड़े से, अब उस वक्त आप थोड़ा एक पोर्शन आप पढ़ सकते हो, 45 मिनट्स हैं तो 45 मिनट्स पढ़िए, आप 1 घंटा है 1 घंटा पढ़िए। स्ट्रेच में बैठ के, एक साथ बैठ के पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जैसे आपका टाइम टेबल आपको सूटेबल रखता है आप वैसे काम कीजिए। आपको लगता है कि आपको अब आपने पढ़ लिया जितना आपको 45 मिनट्स पढ़ना था, अब दिन में आप उसी चीज का नोट टेकिंग करिए, नोट्स बनाइए, बहुत जगह पर आपके पास मटेरियल होगा, उसका नोट्स तैयार कीजिए। दिन में आपके लिए 1 घंटा सोना भी जरूरी है, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रात में अगर आप लेट सो रहे हैं तो आप दिन में आधा से पौन घंटा आप सो सकते हैं। वेन यू वेक अप डू द सेम एक्सरसाइज। आप शाम को चाय बना रहे हैं, घर में हैं, लोगों के साथ हैं, तो उस वक्त आप ईयरफोन्स प्लग इन करके आप सुन सकते हैं। बहुत सारी जगहों से आप टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो जब शादी है, त्योहार है, फेस्टिवल्स है, लोग जा रहे हैं इधर उधर मिलने, तब आप घर में अकेले रहने की परमिशन ले सकते हैं। उस वक्त आप अपने आप को 100% डेडिकेट कर सकते हैं पढ़ाई के अंदर। फिर रात में आपको वही करना है, जो आपने नोट टेकिंग लिया आप उसको रिवाइज कर लीजिए, वापस से सुन लीजिए। तो आपको ऐसे अपने पूरे दिन में आपको 3 से 4 घंटे इस तरीके से निकालने पड़ेंगे। जो हमारा पैशन होता है ना, उसके लिए हम टाइम भी निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको अप्लाई करनी है। फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 दिन बाद में मुझे ये फिनिश करना है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो लोग 100% इसी को अपना टाइम दे रहे हैं, उनके लिए संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन वो बैठ के सारा रिवीजन करते हैं या जो भी उन्हें काम करना है वो करते हैं। आपके पास संडे तो नहीं है, क्योंकि संडे को तो अब आपके सारे ही घर वाले रहेंगे, तो संडे इज डेफिनेटली नॉट अ डे फॉर यू। तो आप वीक में कोई सा भी एक दिन ले सकते हैं, और उस दिन आप जो, जैसे ट्यूसडे हो गया या वेंसडे हो गया, तो आपके लिए वो आपका संडे हो गया। संडे वाले दिन अगर आप बहुत बिजी हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिमाग में प्रेशर मत लीजिए। अगर आप प्रेशर लेंगे तो जो आपके आवर्स आपके पास हैं आप उनमें भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप उनमें भी सल्क करेंगे, कंप्लेन करेंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे, और फिर आसपास के लोग भी आप परेशान होंगे कि यार ये बहुत गुस्से में रहती है, बहुत चिड़चिड़ी रहती है, इससे तो अच्छा ना ही पढ़े। तो आप खुश रहिए, जितना खुश रहेंगे ना, हैप्पी हार्मोन्स रहेंगे, आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिव रहेगा और आपके अंदर सीखने की जो इच्छा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। गोल होना जरूरी है, टाइम मैनेज इस तरीके से आप बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, स्ट्रेच में मत बैठिए, और फैमिली मेंबर्स को आप बता के रखिए। ऑल्सो एक रिविजन मैं आपको स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ यहाँ पर, कि आपको 3 बार एटलीस्ट किसी भी चीज का रिविजन करना है। अगर आप बिल्कुल रिवाइज नहीं करेंगे, ब्रेन विल थिंक दैट दिस थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, और आप उस चीज को भूल जाएगा आपका ब्रेन में रिटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 3 टाइम्स आप उसका रिवीजन कीजिए। आप एवरी डे अर्ली मॉर्निंग उठ के रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप उस वक्त कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो आप दिन में कभी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपने रिवीजन कर लिया,
फिर वीकली रिवीजन जरूरी है। अब वीक में आप कोई सा भी दिन पकड़ लीजिए, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जो भी आपका सबसे फ्री, कंपैरेटिवली जो फ्री दिन है आप वो ले लीजिए। और एक मंथली, अब मंथली के अंदर मंथ में आपने कोई भी एक दिन पकड़ लिया जिस दिन आपको पढ़ना नहीं है नया कुछ, पुराना सारा आपको रिवाइज करना है। आप एवरी डे 30 मिनट्स दीजिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें देखिए पिछले ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, आप उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेल इन वट एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई नो इट इज डिफिकल्ट एज अ हाउस वाइफ और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं आप, तो आप आते जाते आपका जो ट्रैवल टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ाई में, उसको काउंट कर सकते हैं 30 to 45 मिनट्स। आप ऑफिस में से थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, लंच आवर निकाल लिया आपने, या फिर आप ऑफिस आधा घंटा पहले चले गए और आधा घंटा आप लेट आएंगे, तो वहां आपने 1.5 घंटा आराम से आप ऑफिस में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम आपको, क्योंकि ये आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कि मैं फ्री नहीं हूं। लेकिन हाँ, हर जगह से आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और खुद पे काम करना पड़ेगा। I am sure with this you're going to achieve your targets, your goals, and all my wishes for you. Good luck, take care, and do let me know how it works and how this has helped you. Thank you so much.